हेलो स्टूडेंट, हम आपके साथ वापस उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अपने टॉपिक मुद्रा का मूल्य निर्धारण के साथ। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको हॉट मनी और कोल्ड मनी के बारे में बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मूल्य कैसे क्या है और कैसे निर्धारण होता है, उसके संक्षेप में बताया था। अब मैं आपको मूल्य निर्धारण के बारे में बताएंगे। इसके दो तरीके हैं, एक तो बाजार के द्वारा होता है और एक सरकार के द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है। बाजार के द्वारा कैसे होता है और सरकार के द्वारा कैसे होता है, उसमें नंबर एक पहले है बाजार के द्वारा, यानी कि बाजार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी मुद्रा की मांग के आधार पर होता है। वो कैसे होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी हमारी हिस्सेदारी है, यानी कि अपने व्यापार की जितना हम निर्यात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम अपना व्यापार विदेशों में कितना कर रहे हैं, विदेशों से उसमें कितनी हिस्सेदारी है। उससे हिस्सेदारी अधिक होगी तो हमारी मुद्रा की मांग अधिक होगी। हमारी वस्तुओं की चीज़ों की मांग ज़्यादा है तो हमारी मुद्रा की मांग के आधार पर होगा, यानी कि कीमत उसकी ज़्यादा होगी। इसे प्रवाही विनिमय दर यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी कि कम ज़्यादा इसमें क्या है, मुद्रा का जो मूल्य है कम और ज़्यादा होता रहता है। क्यों होता रहता है? कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और कभी कम हो जाती है। जैसे गर्म कपड़े हैं, सीजनल चीज़ है ना। इलेक्ट्रिकल्स के आइटम भी हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह। मान लीजिए भारत बना करके भेज रहा है कोई भी चीज़, आज प्रेजेंट के टाइम की बात करें, मेडिसन्स हैं तो कभी किसी मेडिसन की डिमांड ज़्यादा है तो किसी की कम होती है। सीजनल बुखार है, कई चीज़ें एलर्जीज होती हैं सीजनल, तो उन तरीके से। तो कहने के मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो कम और ज़्यादा व्यापार घटता बढ़ता भी रहता है। उस चीज़ की वस्तु की मांग कम और ज़्यादा भी होती रहती है, तो उसके द्वारा भी कम और ज़्यादा होने के ये कारण होते हैं। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट अकेले नहीं होता, ठीक है। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है, वो हमेशा दूसरी मुद्रा के सापेक्ष होता है। जैसे $1 बराबर 70 रुपये 80 रुपये, यानी कि सापेक्ष है एक्सचेंज रेट। एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जिस दर पर बदली जाती है उसे विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी कि एक्सचेंज बदली के यानी एक्सचेंज हम कहते हैं, हमने रुपए दिया डॉलर लिया, या कोई चीज़ वस्तु हम अपने मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं, पैसे देते हैं, वहाँ से हम अपनी एक जो भी क्वांटिटी, जो भी वस्तु जो भी तय की है वो या ली है वो हम लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जिस दर पर बदली जाती है उसे विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये तो हम आप लोग सुनते हैं, विनिमय दर के बारे में सुना होगा, यानी एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा। इसी के आगे जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक्सचेंज रेट के डॉलर का। $1 बराबर 70 रुपये मान लिया मैंने, आज की डेट में 70 रुपये है। क्या हुआ, व्यापार बढ़ गया, हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार बढ़ने लगा, तो उससे क्या होगा, 2% अभी मैंने आपको बताया था, 2 से अधिक हो गया, यानी कि हमारा निर्यात बढ़ने लगा। यहाँ लिखा मैंने आपको ना, निर्यात जब बढ़ने लगा है तो क्या हुआ, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार प्रतिशत था वो बढ़ने लगा, तो हमारी मुद्रा की जो शक्ति है या कहें मुद्रा है वो मजबूत होने लगती है, उसकी कीमत बढ़ने लगती है या बढ़ जाती है। तो वो रुपए अब पहले 70 रुपये में $1 आता था, अब 65 रुपये में आ रहा है, यानी कि अब जो हम निर्यात करते हैं वो 65 रुपये का हो रहा है। पहले 70 रुपये में वो चीज़ होती, तो निर्यात जो है पहले अमेरिका को जो 70 रुपये को हम चीज़ देते थे क्वांटिटी, अब वो 65 रुपये में वो क्वांटिटी जा रही, यानी कि हमारे निर्यात, हमारा विदेशी मुद्रा है वो बढ़ने लगता है। दूसरा आता है निर्यात जब कम हो, ठीक है। जब निर्यात कम हो यानी कि हमारी जो मुद्रा है वो कम होने लगी है, यानी कि 75 रुपये की हो गई है, किसके अकॉर्डिंग टू डॉलर, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, हमारे जो हैं वो निर्यात कम होने लगते हैं। तो अमेरिका है, क्या है, अमेरिकन जो होते हैं वो लोग या कोई विदेशी है जो भी चीज़ हमसे ले रहा है, सपोज दैट यूरोपीय कंट्रीज ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वो अब उस क्वांटिटी को यानी कि मात्रा को घटा भी देंगे। वो उनको महंगी पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है, वो बढ़ा देंगे, कहेंगे कि वाह अब हमें 75 रुपये की वो चीज़ है, $1 में 75 रुपये का सामान मिल रहा है। तो निर्यात कम होगा तो मुद्रा की कीमत यहाँ पर घट होगी। इसी को ये प्रवाही विनिमय दर यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये तो था बाजार के द्वारा मूल्य का निर्धारण। अब दूसरा जो है मुद्रा का जो मूल्य निर्धारण है बच्चों, सरकार भी करती है। वो कैसे करती है, कभी कभी सरकार जानबूझकर यानी कि जान करके प्लानिंग के साथ मुद्रा का मूल्य कम या ज़्यादा करती है, जिसे हम अवमूल्यन रिवैल्यूएशन कहते हैं। सरकार क्यों ऐसा करती है, जब उसे लगता है कि हमारे निर्यात कम हो गए हैं, हमारे आयात बढ़ने लगे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो डॉलर है या येन है या पाउंड यूरो है, जो भी विदेशी मुद्रा है वो हमारे यहाँ अब कम है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया है या नहीं है, तो सरकारों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी निर्यात को बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे, वो अपनी मुद्रा का मूल्य कम करते हैं। अधिमूल्यन एक तो होता है अधिमूल्यन, एक होता है अभिमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन और अधिमूल्यन, मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना अधिमूल्यन होता है, ठीक है बच्चों। तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया यानी कि पहले 70 रुपये में चीज़ आती थी यानी कि, और अब वो 65 रुपये की आ रही है, यानी कि डॉलर की कीमत पहले 70 थी और अब 65 कर दी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो निर्यात है, हमारा जो यानी कि विदेशी मुद्रा है जो वो 65 रुपये में, जो विदेशी हैं वो 65 रुपये का जो सामान है वो हमारा खरीदेंगे $1 में, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन। ये तो था रिवैल्यूएशन और ये था डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया या व्यापार कम हो रहा है या मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। खास तौर पे सरकार ये तब करती है जब निर्यात